जेरूसलम में इजरायली पुलिस फोर्स पर फायरिंग हुई। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हथियार से लैस एक फिलिस्तीनी नागरिक ने पुलिस फोर्स पर फायरिंग की। इस हमले में 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। वहीं जवाबी फायरिंग में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल पर अंतिम संस्कार के दौरान गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वेस्ट बैंक में शोक सभा का आयोजन किया गया था, तभी इजरायली सेना ने गोलियां चलाईं, जिसमें 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजरायली वायुसेना ने गाजा में लोगों की छतों पर बने ड्रोन लॉन्च पैड्स को नष्ट करने का दावा किया है। इजराइल के मुताबिक हमास के ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स को हवाई हमले में तबाह किया गया। गाजा वॉर जोन में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार की पत्नी ने जंग के मैदान में उनके बच्चे को जन्म दिया। पत्रकार मोहम्मद सलेम गाजा पट्टी से रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनकी पत्नी ने पास के अस्पताल में उनके बेटे को जन्म दिया। इजराइल एक तरफ चुन चुन कर हमास के आतंकियों का खात्मा कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो हर मोर्चे पर आतंकवादियों को मात दे रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 7 अक्टूबर को किए गए एक ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे हथियारों से लैस इजरायली सैनिक जैसे ही हमास के ठिकाने में घुसे, आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने रणनीति के तहत हमास के ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया और चुन चुन कर आतंकियों को गोली मार दी गई। ऑपरेशन के दौरान इजरायली सुरक्षा बलों ने 60 से ज्यादा हमास के आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने 26 आतंकियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पकड़े गए आतंकियों में हमास दक्षिणी नौसेना डिवीजन का उप कमांडर मोहम्मद अबू अली भी शामिल था। इस ऑपरेशन को 7 अक्टूबर को गाजा सिक्योरिटी फेंस के नजदीक अंजाम दिया गया। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्सेस के फ्लोटिला 13 एलीट यूनिट को सूफा सैन्य चौकी पर नियंत्रण हासिल करने का टास्क दिया गया था। इसी टास्क को पूरा करने के दौरान सेना के जवानों ने 250 बंधकों को भी सुरक्षित छुड़ाया, जिन्हें हमास के आतंकियों ने सूफा सैन्य चौकी के अंदर बंधक बनाकर रखा था। हमास के आतंकियों के खात्मे के बाद जब इजरायली सुरक्षा बल की फ्लोटिला 13 एलीट यूनिट चौकी के अंदर बने बंकर में घुसे, तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां 250 लोगों को बंधक बनाकर रखा गया था, जिन्हें फ्लोटिला 13 एलीट यूनिट के जवान सुरक्षित अपने साथ ले गए। इजरायली सुरक्षा बल बंधकों को स्ट्रेचर पर ले जाते दिखे। माना जा रहा है कि हमास ने इसी तरह बंकरों और जमीन के नीचे सुरंगों में बंधकों को रखा है। बंधकों के मोबाइल बंद कर दिए गए हैं ताकि इजरायली सेना को उनके लोकेशन का पता न लगे। यही वजह है कि अब इजराइल फोर्स बंधकों को छुड़ाने के लिए जमीनी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस बीच हमास ने दावा किया है कि इजराइल के हवाई हमलों की वजह से अब तक 13 बंधक मारे गए हैं। ये वो बंधक हैं जिन्हें हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी में छुपा कर रखा था। इजराइल अपने इतिहास के सबसे कठिन बंधक संकट से जूझ रहा है। अभी भी कई इजरायली और विदेशी नागरिक हमास के कब्जे में हैं। ऐसे में दबाव बनाने के लिए इजराइल ने हमास पर हमले तेज कर दिए हैं। हमला बढ़ता देख आतंकी संगठन हमास ने इजराइल डिफेंस फोर्स को धमकी दी है। हमास ने कहा है कि अगर इजराइल ने बिना किसी चेतावनी के गाजा पट्टी पर बमबारी जारी रखी तो बंधकों को मार डाला जाएगा। हमास ने इजरायली हवाई हमले में अपने नागरिकों के मारे जाने के बदले एक बंधक को फांसी देने की धमकी दी है। हमास की धमकी के बावजूद इजरायली सेना ने बमबारी जारी रखी है। इस बीच बंधकों की रिहाई की मांग करते हुए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर इजरायली बंधकों की तस्वीरों को लगाया गया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। यूएन मुख्यालय के बाहर संदेश में लिखा गया, इजरायली नागरिकों का अपहरण करना मानवता के खिलाफ अपराध है। सभी बंधक बनाए गए लोगों को वापस करो।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है हमास को खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा पट्टी में जमीनी हमला ही एकमात्र विकल्प है। इजराइल के लिए अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए जमीनी ऑपरेशन चलाना कोई नई बात नहीं है। 27 जून 1976 को एयर फ्रांस के एक विमान ने तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ान भरी थी। विमान में 248 यात्री और चालक दल के 12 सदस्य सवार थे। विमान पहले से निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक एथेंस में थोड़ी देर के लिए ठहरा। इसी दौरान पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फलस्तीन और जर्मनी के एक वामपंथी कट्टरपंथी समूह के आतंकवादियों ने जहाज का अपहरण कर लिया। आतंकी विमान को युगांडा के एंतेबे ले गए, जहां गैर इजरायली यात्रियों को छोड़ दिया गया, जबकि 94 इजरायली यात्रियों और दर्जन भर चालक दल के सदस्यों को बंधक बनाकर रखा गया। इजरायल ने अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन एंतेबे शुरू किया। ऑपरेशन के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस के 200 कमांडोज को चुना गया। 4 जुलाई 1976 को इजरायली सेना एंतेबे पहुंची। कमान संभाल रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन नेतन्याहू, जो एलीट साइरेट मटकल यूनिट में अधिकारी थे। इजरायली सेना ने ऑपरेशन के दौरान अपने देश के सभी बंधकों को छुड़ा लिया, साथ ही सभी आतंकवादियों और युगांडा के 20 सैनिकों को भी मार गिराया। ऑपरेशन के दौरान जोनाथन नेतन्याहू की मौत हो गई थी। ऑपरेशन के दौरान मरने वाले वो एकमात्र इजरायली सैनिक थे। Z News.